भीम जो थे एक बार द्वारिका जा रहे थे तो भगवान ने पूरी द्वारिका नगरी में सब अपनी 16,108 पटरानियों को, सारे जितने भी रसोई घर में भोजन बनाने वाले सेवक थे, सबको आज्ञा कर दी। बोले भीमसेन आ रहे हैं, अद्भुत भोजन बनाओ। भीमसेन 80 किलो के आसपास तो केवल बाल भोग ही करते थे। बाल भोग जानते हैं? ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह उठते ही कम से कम 80 किलो का उनको भोजन चाहिए। तो कहते हैं कि भीमसेन अकेले एक तरफ और पूरी पांडवों की सेना अकेली एक तरफ, इतना भोजन करते थे, भूखा नहीं रह सकते थे। महाभारत युद्ध के बीच में भी उनकी अलग से व्यवस्था थी भोजन करने की, भोजन करते थे भीमसेन। तो भगवान ने एक बार उनको द्वारिका बुलाया, तो द्वारिका जा रहे थे भीमसेन, तो ठाकुर जी ने सबको कहा कि प्रसादी बनाओ, अद्भुत प्रसादी बनाओ, और खूब सारी बनाना, बहुत अच्छे से पाते हैं वो, और 2-4 दिन थोड़ा भूखे रहेंगे क्योंकि रास्ते में चल के आ रहे हैं, तो आके भी अच्छे से ही पाएंगे, तो खूब सारी सामग्री बनाना, कम नहीं पड़नी चाहिए। पूरी द्वारिका आधी से ज्यादा लगी है भोजनशाला में, भीमसेन आ रहे हैं, उनके लिए भोजन बनाना है। लेकिन जैसे ही भीमसेन द्वारिका पहुंचे तो ठाकुर जी ने, हमारे जगन्नाथ जी कब कहां क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता है इनका। जैसे ही भीमसेन द्वारिका पहुंचे, इन्होंने अपने द्वारपालों को और अपने सेवकों को आज्ञा कर दी, उनको ना बाहर ही बैठाओ और कहना कि ठाकुर जी अभी एक सभा में बैठे हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। सब लोग कथा सुन लो ध्यान से। अपने सेवकों को, द्वारपालों को कहा कि भीमसेन को बाहर ही बैठा देना और उनसे कह देना कि अभी ठाकुर जी थोड़े व्यस्त हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। बहुत खाने वाले व्यक्ति के अंदर क्रोध भी बहुत रहता है, और बहुत खाने वाले व्यक्ति को जब भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, तो भी वो बहुत क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो भीमसेन वैसे ही भूखे प्यासे पहुंचे थे द्वारिका में, खूब अच्छा स्वागत हुआ। लेकिन जैसे ही द्वारिकाधीश के सुंदर महल में पहुंचे, द्वारपालों ने कहा आप यहीं बैठ जाओ। तो भीमसेन बोले हर बार तो हमको अंदर तक ले जाया जाता है, आज यहीं क्यों बैठा रहे हैं? ठाकुर जी की एक सभा चल रही है, कहीं बैठे हैं, थोड़ी देर आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। तो भीमसेन थोड़ी देर बैठे रहे, बहुत देर हो गई। उसके बाद द्वारपालों ने भीतर जाके कहा कि ठाकुर जी अब ले आए। कुछ कर नहीं रहे ठाकुर जी, खाली बैठे हैं। बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर और बैठने दो। क्यों? ताकि इनको क्रोध आवे, क्रोध में आकर के ये गालियां देने लगेंगे, तब इनको भोजन कराऊंगा। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। रुक्मणी जी ने पूछा ऐसा कर क्यों रहे हो? बोले स्तुति सुनते सुनते कान पक गए हैं, थोड़ी गाली सुनने का मन हो रहा है हमारा। भीमसेन से गाली सुनेंगे। भीमसेन जी थोड़ी देर और बैठे रहे और बोले कितनी देर और है भैया? अच्छा, भगवान कृष्ण भीमसेन के मामा, वो भाई लगते हैं और बड़े हैं, भीमसेन अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो भीम जी बोले कितनी देर और है? बोले हम पूछ के आते हैं। भीतर जाके पूछा तो ठाकुर जी बोलो अभी थोड़ा और समय लगेगा। ठाकुर जी सभा में बैठे बैठे व्यस्त हो गए थे, थोड़े थक गए तो सो गए हैं, ऐसा बोल दो। बाहर आकर के सैनिकों ने बोल दिया, बोले भगवान बहुत थक गए थे तो सो गए हैं। भीमसेन ऐसे कैसे? उनको पता नहीं था कि मैं आया हूं? नहीं नहीं, पता तो था। पता था फिर तो कन्हैया नहीं सो सकता। उसको पता है कि भीम आया है तो वो सो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं भगवान, वो सो गए हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर और बैठिए। भीमसेन को भूख लगी, क्रोध में महाराज ऐसे हिलें, कभी ऐसे हिलें, अभी तक तो कुछ नहीं बोले। बनता है अपने आप में भगवान, अपने लिए होगा द्वारिकाधीश, हमारा तो भाई है, हम तो अधिकार जमा सकते हैं, इतना ही बोले। तो भीमसेन जी ने फिर से द्वारपालों को बोला क्या बोल रहे हैं? बोले अभी तो कह रहे हैं कि बनता अपने आप में द्वारिकाधीश, भगवान बना बैठा है। ये गाली दी कि नहीं दी? बोले गाली नहीं दी अभी। बोले क्या करें, वो तो बहुत क्रोध में, थोड़ी बहुत देर और बैठाया तो हम लोगों को ही मार देंगे, वो अपनी मुष्टिक पहना रहे हैं बहुत देर से। तो ठाकुर जी बोले जाके बोल दो, बोले ठाकुर जी अभी भोजन कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे।
द्वारपाल बेचारे कांपते कांपते आए बाहर, भीमसेन की आंखें चढ़ी हैं, कितनी देर और? ठाकुर जी अभी भोजन, क्या कहा? भोजन कर रहा है कृष्ण, और हम यहां बाहर बैठे, वो भोजन कर रहा है भीतर। अब तो लगे महाराज भीमसेन ने गालियां देना शुरू किया, हमको भुक्कड़ कहते हैं, खुद भुक्कड़ है, यहां मेहमान आया है और उसकी प्रतीक्षा नहीं की, भोजन कर रहा है भीतर बैठ करके। और जब गालियां देनी शुरू की, रुक्मणी आदि सब दौड़ी दौड़ी गई, कौन है इतनी तेज तेज गालियां दे रहे हैं, कौन है? बोले भीमसेन है। क्या कर रहे हो आप? बोले गाली सुनने का मन हो रहा है हमारा। जब भीमसेन बिल्कुल लाल पड़ गए ऊपर से नीचे तक, धीमे से ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बाहर आए, भैया कैसे हैं आप? मेरी नजरों के सामने मत आना, मैं देख लूंगा। अरे क्रोधित क्यों होते हैं आप? सोच, आप आओ और मैं भोजन कर लूं, ऐसा हो सकता है? अरे हमने सुबह से कुछ नहीं पाया, जल भी नहीं पिया, आपके संग बैठेंगे पाएंगे? नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अरे किसी से पूछ लो। तो फिर ये सब क्यों बोले मेरे को? बोले हम जबरदस्ती आपको गर्म कर रहे थे, थोड़ा हमको गाली वाली दो, थोड़ा अपना जो है उग्र रूप दिखाओ, उससे काम चले। आओ आओ बैठो। और द्वारिकाधीश भीतर लेके गए, प्रेम से पवाया भोजन। भीमसेन बड़े राजी हो, लाला बड़ो चतुर है तू, हैं ऐसा उदम मचावे, गारी सुनवे को कौन को मन करे? बोले मेरो। तब भीमसेन कहते हैं, बोले लाला एक बात बता, एकादशी व्रत ना करवे वारे को पाप लगे? ठाकुर जी बोले हाँ पाप लगता, नरक जाना पड़ता है उसको जो एकादशी के दिन अन्न खाता है। तो भीमसेन बोले लाला मोते भूखो ना रहे हो जाए, मैं कहा करूं, एक दिन भी यदि भोजन नहीं मिलता है तो मेरे बस ये समझ ले, मेरे सामने जो आ जाएगा मैं वाकू मरोड़ दूंगा। भोजन के बिना चिड़चिड़ाहट होती है। अब एकादशी के दिन भी मैं तो भोजन कर ही लूं लाला, अब कहा करूं बता, कोई ऐसा उपाय बता कि ये एकादशी को नियम जो तोड़ दें कहें उनको भी भलो हो जाए। तब ठाकुर जी ने कहा, साल में एक बार ज्येष्ठ की जो एकादशी आती है, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, इस दिन यदि व्यक्ति अन्न ना खाए और जल भी ना पिए तो पूरे साल भर की जितनी एकादशी हैं, यद्यपि अधिक मास की भी जो 2 अधिक एकादशी हैं, समस्त एकादशियों का फल उसको एक दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भीमसेनी एकादशी है। आज के दिन भीमसेन जी ने जल त्याग करके और एकादशी की, तो उनको साल भर की एकादशी त्यागने का फल प्राप्त हो गया। इसलिए आज के दिन जल नहीं पीते। पूर्व की एकादशियों में हमसे कोई अपराध बन गया हो, गलती से हमने अन्न खा लिया हो, बीमार थे इसलिए पा लिया हो, सफर में थे इसलिए खा लिया हो, या फिर आज तक हमको पता ही नहीं था, हम अन्न खाते ही आ रहे थे लेकिन अब जाके पता चला, तो क्या करें? निर्जला एकादशी को जल त्याग करके भोजन न करते हुए अगर दिन यापन किया जाए तो संपूर्ण एकादशी का फल मिलता है। पर यह बात बहुत ध्यान से समझने की है, चक्कर आने लग जाएं, बेहोशी की हालत हो जाए, हमारे कारण पूरा परिवार परेशान हो जाए, तो फिर एकादशी को प्रणाम करके कुछ पा लेना चाहिए। क्यों? निर्जला वाली, क्योंकि नहीं तो फिर इससे उत्सव, एकादशी उत्सव है, वो उत्सव की तरह रहनी चाहिए। अगर वो हमारे किसी कारण से उत्सव में विघ्न आ रहा है तो फिर उसमें त्याग कर देना चाहिए, फिर जलपान आदि कर लेना चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई तुम पाओ, फिर उसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उत्सव जो है वो उत्सव नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। इसलिए ये एकादशी के नियम हैं आदि आदि, बस लोग बाग अपनी सेहत का ध्यान रखा करें। और निर्जला एकादशी आती भी गर्मियों में है, वैसे ही पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए जलपान कर लिया करें। वही लोग जलपान त्यागें जिनको घर में ही रहना है, पूरे दिन कहीं आना जाना चलना फिरना नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, एसी में बैठे हैं, घर पे ही हैं, वो फिर अब हमने भी सोचा था कि हम जल नहीं पिए, लेकिन 3 घंटा बोलना है, क्रिकेट भी खेलना है, सब जगह जाना भी है, तो जलपान नहीं करेंगे तो सूख जाएंगे भीतर से। तो जिनको एक जगह रह करके तप करना है, भजन करना है, वो ही जल का त्याग करें। घूमने फिरने बाहर जाने धूप में बैठने वालों का जल त्याग नहीं होना चाहिए, नहीं तो एकादशी उत्सव की जगह कहीं मातम नहीं बन जाए। तो इसलिए उसका ध्यान रखो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, अभी लाला यूं ही खड़ो बेचारो इतनी देर थे।
ब्रजवासियों ने छड़ी लगाई, ठाकुर जी ने उंगली हटाई तो छड़ियां टूट गईं। सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कैसे आई? ठाकुर जी बोले, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो। अरे गोपियों, तुम सबरी मोते कहो करती, लाला तू अपने घर को मक्खन क्यों ना खावे? 9 लाख गैया तेरे घर में, तू घर घर जाके चोरी काहे को करे? अरे गोपियों, तुम सवन के हाथ सो निकसो भयो, मक्खन मैंने पायो, या हमारे असंख्य गोपीन के हाथन को बल मेरे अंदर आए गयो, मैंने गिरिराज उठा लिए। पहली बात, ठाकुर जी का स्वरूप है, वो सबको क्रेडिट देते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं लेते, सबको मान देते हैं। हम मानव कोई और कर जाए उसमें भी अपना क्रेडिट चाहते हैं कि हमने किया, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ करके सबको क्रेडिट दे देते हैं। व्यक्ति कुछ अच्छा करके जब अभिमान में खड़ा होता है, मैंने किया, ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तैने किया, मैंने बुद्धि ही ना दी होती, मैंने श्वास ही ना दी होती, मैंने बल ही ना दिया होता, मैंने पराक्रम ही ना दिया होता, मैंने व्यवस्था ही ना बनाई होती, कैसे कर लेता? इसलिए आप कुछ नहीं करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा होती है तो ही आपसे कुछ होता है। जितने भी असत कर्म हैं संसार के वो हम करते हैं, और जितने भी सत्कर्म हैं ना वो ठाकुर जी की कृपा से ही होते हैं, हमसे, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकते। लेकिन उल्टा है, असत कर्म करके तो हम लोग कह देते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, गलत करने के बाद बोल देते हैं वही होता है जो राम जी चाहते हैं, और अच्छा करने के बाद कहते हैं मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। बड़े विचित्र हैं हम लोग। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। ये चौपाई अनर्थ हो जाएगी अगर हम इसी बात पर टिके रहें कि सब कुछ ठाकुर जी करा रहे हैं। हाँ, जो भी सद हो रहा है वो ठाकुर जी करा। देखो इस बात को थोड़ा और समझो, तार में करंट आ रहा है, अब उस करंट से या तो बिजली का बल्ब जला लो, या तो मोटर चला लो, या फिर एसी चला लो, या फिर कोई पानी में नहा रहा हो वहां पर डाल दो, आपके ऊपर है। ठाकुर जी तो आपको पूरा पूरा करंट देते हैं, आपकी आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, बुद्धि से सोचने का, मन से करने का, हाथ से क्रियाओं का, पैर से चलने का। अब उससे करना क्या है ये आपके ऊपर निर्भर होता है। आंखें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन किसी को ताड़ रहे हो, गंदी नजरों से देख रहे हो, तो फिर अनर्थ तो आपका ही होगा ना। जीभ बोलने के लिए मिली है, भगवत सेवा करने के लिए मिली है, लेकिन उस जीभ से अनर्गल भाषाएं बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो, उल्टा सीधा कर्म कर रहे हो, तो फिर भोगना तो पड़ेगा ना। करंट ठाकुर जी पूरा पूरा देते हैं, पर उसको सद और असद करना ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। ऐसी भावना। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, सब कुछ अच्छा करने के बाद क्रेडिट हम सब लोगों को दे देते हैं। अब मैं सोचता हूं मैंने कथा की, मेरी कथा सुन के ये परिवर्तित हो गया, मेरी कथा सुन के देखो उसका जीवन संवर गया, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं नहीं कर सकता। यहां बैठ कर के मुझे ये सोचना ही पड़ेगा कि बस वाणी और मेरा शरीर माध्यम है, मेरे द्वारा ठाकुर जी ही कुछ करवा रहे होंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं। तो ही सफलता मिल सकती है, तो ही योग्य हो सकता है। जय हो महाराज। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, उस पर अभिमान मत करो। आप कुछ नहीं करते, वो ही कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके
से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। क्यों करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। फिर क्या है आगे? तेरे नाथ क्या? हाँ? तेरी बतूलतों से, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। ये पंक्तियां सबको याद है, लगभग सब गा रहे हैं मेरे साथ, पर मानता कोई नहीं है। मानते यही है कि मैं नहीं किया है, मुझसे ही हुआ है, मेरा बेटा ही कर रहा है, मेरी बेटी कर रही है, मेरी पत्नी ने भोजन बनाया है, मैंने घर बनाया, मेरी फैक्ट्री चल रही है, मेरे द्वारा देश का उत्थान हो रहा है, मैं कथा गा रहा हूं, मेरी कथा से इतना परिवर्तन आ रहा है। ये मैं की भावना हमारे अंदर से जाती गाते समय कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम का नहीं है, पर मानता कोई नहीं है। मानते सब यही है कि करता मैं ही हूं, आप नहीं करते। कल हम खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे यहां से कथा करके, वहां एक बड़ी अच्छी कथा याद आई। मैंने कहा कल कथा में भी सुनाऊंगा। वहां सुनाई थी मैंने कि एक बार लक्ष्मी जी और ठाकुर जी में थोड़ी मीठी सी लड़ाई हुई आपस में। इसको प्रणय कलह कहते हैं, प्रेम भरा नोक झोंक हर पति पत्नी में होना चाहिए। ठाकुर जी आज्ञा करते हैं पति को घर आकर के देखे कि पत्नी अनुकूल है, ना डांट रही है, ना लड़ रही है, कुछ भी नहीं कह रही है, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है, तो पति को ऐसा कुछ करना चाहिए कि थोड़ी सी नोक झोंक हो। ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। रुक्मणी जी से जब से ब्याह हुआ, रुक्मणी जी लड़ती नहीं ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी एक दिन आए, बोले कि आज कुछ ऐसा करें कि थोड़ी लड़ाई हो। तो ठाकुर जी ने आकर के रुक्मणी जी से पूछा, आपने हमसे ब्याह क्यों किया? ये कब पूछ रहे हैं? जब रुक्मणी जी के पुत्र हो चुका है, पुत्र का भी पुत्र हो चुका है, ठाकुर जी दादा परदादा बन चुके हैं, परदादा बन गए जब ठाकुर जी, तब रुक्मणी जी से पूछ रहे आपने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली ये कोई पूछने का समय? नहीं नहीं, हमें जरा बताओ आपने हमसे ब्याह क्यों किया। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली, पंखा जल रही थी ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी अपने आप बोलते हैं, अच्छा संतों की बात में आकर के तुमने हमसे ब्याह कर लिया। अरे देवी, इन संतों पे काम ही क्या है? घर परिवार तो है नहीं, पत्नी बच्चे तो है नहीं, पूरे दिन जगन्नाथ जय जगन्नाथ करते रहते हैं। इनकी बातों में फंस के तुमने हमसे ब्याह कर लिया। अब भी समय है, तुम कहो तो हम तुम्हारी शिशुपाल से ब्याह करा दें। तो ऐसे ही प्रणय कलह चल रहा था। तो एक दिन लक्ष्मी जी ठाकुर जी से कहती हैं, बहुत अच्छी कथा है, सब लोग सुनना, इधर देखो। लक्ष्मी जी कहती हैं कि ठाकुर जी, भले ही पूरा विश्व आपने बनाया, भले ही आप जगन्नाथ हो, भले ही आप जगतपति हो, लेकिन फिर भी दुनिया बावड़ी मेरे पीछे ही है। सबको लक्ष्मी ही चाहिए, बिना लक्ष्मी के जगन्नाथ भी बढ़िया नहीं लगते किसी को। तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले प्रूव करके दिखाओ, आप जो बात कह रही हो इसको प्रूव करके दिखाओ। लक्ष्मी जी बोली अगर कर दिया तो? बोले करो। तो तभी पृथ्वी पर किसी की शव यात्रा जा रही थी, दुनिया कह रही थी राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लक्ष्मी जी बोली देखो सब आपका नाम गा रहे हैं,
सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले हाँ अब देखना मैं कुछ करती हूं। बोले क्या? स्वर्ण की, हीरों की, चांदी की बारिश कर दी लक्ष्मी जी ने, वहीं शव यात्रा के पास ही। शव यात्रा वालों ने देखा सोने बरस रहे हैं आकाश से, हीरा बरस रहे हैं, तो आंखों के आंसू सूख गए सबके। कोई दादाजी कह के रो रहा था, कोई चाचा जी कह के रो रहा था, कोई पिताजी कह के रो रहा था, सबके आंख के आंसू सूख गए। अरे कहां तक कहें कि अर्थी लेके चलते चलते भी ऐसे जेब भरने लगे। थोड़ा वो वाला उठा के दे यार, रख दे यहां पर। स्थिति ये आ गई कि अर्थी रख दी नीचे, राम नाम सत्य वगैरह सब भूल गए, सब सोना चांदी हीरा सब बटोरने लगे। लक्ष्मी जी बोली देखो, देखा मेरा कमाल, सब राम नाम सत्य कहना तक भूल गए। इसलिए मैं, आपने भले ही पूरे जगत बनाया, जगत के नाथ हो, सब कुछ है, लेकिन महिमा मेरी ज्यादा है, ये मानना पड़ेगा। प्रूव कर दिया मैंने। ठाकुर जी बोले आपने प्रूव कर दिया? बोले हाँ। अच्छा ये सब लोग तो भागे, वो अर्थी वाला क्यों नहीं भागा? वो अर्थी पे जो लेटा था वो क्यों नहीं भागा? वो तो मर चुका है। बोले मर चुका मतलब व्यक्ति जीवित और मरा हुआ, उसमें अंतर क्या होता है? बोले जीवित के अंदर प्राण है और मरे हुए के अंदर प्राण नहीं। बोले प्राण कौन है? प्राण मैं ही तो हूं। मैं जिसके अंदर नहीं हूं, हे लक्ष्मी जी आप प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना, वो तब भी आपके पास नहीं आएगा। लक्ष्मी जी ने चरण पकड़े, बोले कि आप ही जगन्नाथ हो, आप ही पूरे विश्व के नाथ हो, आप ही सर्वस्व हो। तो पूरा विश्व उन्हीं से चल रहा है, वो ही कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है। हम बस क्रेडिट लेने वाले बन जाते हैं कि मैंने किया, मुझसे हुआ, मेरे द्वारा हुआ। अरे आप कोई धर्म का कार्य कर रहे हो, पुण्य का कार्य कर रहे हो, समाज सेवा का कार्य कर रहे हो, ठाकुर जी की इच्छा नहीं हो, कर लोगे आप? नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? सब कुछ करने के बाद भी क्रेडिट आपको दे देते हैं, मान आपको दे देते हैं। गिरिराज जी उठाएं और क्या कह रहे हैं? गोपियों के हाथ का निकला मक्खन मैंने पाया, तो मेरी भुजा में इतना बल आ गया, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सबरे ग्वाल बाल बोले लाला सबरो गोपी नहीं दे देगो, कछु हमारे बारे में बता दे। बोले कछु गोपन करी सहाय। अरे आप सब ग्वाल बालों ने भी मेरी सहायता करी। बोले कैसे? जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो गोपियों के मक्खन के बल से मैंने गिरिराज जी उठाए, और वाक्य बाद आप सब मेरी उंगली की ओर देखने लगे, तो आप सबकी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब ये बात बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। देखने से किसी में शक्ति जाती है क्या? वैसे त्रेता में ऐसा हुआ भी है। जो बाली था, सुग्रीव का भाई, वो जिसके सामने जाता था उसकी सारी शक्ति अपने अंदर ले लेता था और बलवान हो जाता था। ऐसा होता भी था, लेकिन द्वापर में यह संभव नहीं था कि ब्रजवासियों के नेत्रों से शक्ति निकल के ठाकुर जी की उंगली में आ गई। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी ने बोला ये तो एक बात है ही, लेकिन ब्रजवासी क्या बोलते हैं ये सुनने के बाद? हाँ तभी तो हम कहें कि हम कमजोर क्यों हो गए हैं, हमें घबराहट क्यों हो रही है, हमारा सारा बल निकल के कहां चला गया। ब्रजवासी स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमारो बल लाला में आ गया। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। किशोरी जी ने क्या कृपा की? बोले गर्गाचार्य जी ने कहा था कि हे यशोदा मैया, तुम्हारो लाला नारायण के समान गुण वारो है, जब कभी भी कुछ अद्भुत लीला करे, वृषभानु नंदिनी राधा रानी को या के सामने लाई करके खड़ो कर दियो, उनकी कृपा से ही ये सब लीला करेगो। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए हैं, किशोरी जी सन्मुख खड़ी हैं, ठाकुर जी का बल बढ़ा रही हैं, इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति हैं श्री राधा रानी, ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति।
हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका, व्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका, राधिका गोरी, राधिका भोरी। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने ब्रह्मा की अनेक रात्रियों को वृंदावन में आमंत्रित किया। अच्छा, रास की कथा प्रारंभ से पूर्व श्री शुकाचार्य जी महाराज हम सबको सावधान करते हुए कहते हैं कि इस लीला पर संशय मत करना। क्यों? ये लीला भगवान कर रहे हैं। जैसे घर में कोई काम छिड़ जाए, रोगन का काम हो या कुछ नए सामान लगाए जा रहे हो, टाइल लगाई जा रही हो, तो घर का जो मझला सदस्य होता है वो आकर के पूछता किसने छिड़वाया ये काम। अगर घर की माता जी बोल दें आपके बेटे ने छिड़वाया तो 10 सुना देंगे, सही गलत का पूछा जाएगा। लेकिन कोई काम छिड़ गया हो, पूछे किसने करवाया, तो बोले कि आपके पूज्य पिताजी करवा रहे हैं, तो बेटा शांति रहता। अच्छा, वो करवा रहे हैं तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। ऐसे ही संसार समाज में दायित्व युक्त व्यक्ति कुछ क्रिया करता है तो उस पर संशय नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। कई लोग भगवान के रास विहार और रास लीला पर बहुत संशय करने लग जाते हैं कि ठाकुर जी ने रास किया, गोपियों के संग नृत्य किया, गोपियों के संग विहार किया, हमारे तो भगवान ही रास लीला करते थे तो हम क्यों नहीं करें। ऐसा भी लोग बाग कह देते हैं। शुकाचार्य जी ने रास पंचाध्यायी प्रारंभ करने से पहला शब्द ही कहा है भगवान पिता रात्रि। बच्चा, ये जो लीला तुम सुनने जा रहे हो ये कोई और नहीं, भगवान कर रहे हैं। भगवान का अर्थ क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर। भगवान कौन है? धनवान, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान, ऐसे ही भगवान। जो जिस वस्तु से अधिक युक्त होता है उसी को वान कहते हैं। जो 6 भगों से युक्त है उन्हें भगवान कहते हैं। जिनके पास 6 भग हैं, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति वेत्ति विद्याम विद्याम च सवाचो भगवान इति। भगवान किसको कहते हैं बताओ? आप कहोगे मोर मुकुट वंशीधारी, कोई भी पहन सकता है। आप कहोगे सुदर्शन चक्रधारी, आजकल मोटर वाले सुदर्शन भी लगा के लोग घूमते हैं। आप कहोगे अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी का रूप भी धारण कर लेते हैं लोग। लेकिन भगवान की मूल परिभाषा, ये 6 भग जिनके पास हैं वो भगवान। पहला, इस संसार की उत्पत्ति कब हुई ये जिन्हें पता है, और इस संसार का प्रलय एग्जैक्ट कब होगा ये जिनको ज्ञात है वो परमात्मा। पूरी दुनिया आकलन कर रही है कि दुनिया तब बनी थी, पृथ्वी तब बनी थी, इतने साल पहले अमूमन बनी थी, एग्जैक्टली नहीं पता। एग्जैक्ट डेट टाइम सब कुछ जिसको पता है वो भगवान। और एग्जैक्टली कब नाश होगा इस पृथ्वी का ये जिनको पता है भगवान। ये 2 गुण, ये 2 भग। भूतानाम अगति गति, हम प्राणियों की कहां गति है और कहां अगति है, कहां गति है कहां दुर्गति है ये जिन्हें पता है। कर्म गति
तारे नाही टरे कर्म गति तारे। देखो एक बात हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोच के लगन धरे, सोच के लगन धरे। वशिष्ठ जी राम जी और सीता जी का पूर्ण देख करके, कुंडली आदि मिलान करके, सारे गुण गुण मिला करके दशरथ जी को कहते हैं बहुत सुंदर है, आप राम जी को आज्ञा दो कि विवाह कर लें। राघव जी का विवाह हुआ। वशिष्ठ मुनि ने सब कुछ देख लिया था, सब कुछ देख लिया, योग लगन सब कुछ बहुत बढ़िया थी, लेकिन हुआ क्या? दशरथ मरण हरण सीता को, दशरथ मरण हरण सीता को, वन में जाए फिरे, हाँ वन में जाए फिरे। क्या हुआ? दशरथ जी को प्राण त्यागने पड़े, सीता जी का रावण ने हरण कर लिया, 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। सब सोच समझ के किया था, सब कुछ देख भान करके किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई कब कहां क्या होना है, चाहे कितनी भी पत्री बनवा लीजिए, चाहे कितना भी भविष्य कथन करवा लीजिए, कितने भी हाथ दिखवा लीजिए, होगा वही जो राम जी को भाएगा, जो ठाकुर जी ने सोच रखा होगा। आपके मेरे चाहने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो, कुछ नहीं, ठाकुर जी जो चाहेंगे वही होगा। सब कुछ बिल्कुल अच्छा था, सब कुछ देख भान करके वशिष्ठ जी ने सब कुछ किया था, लेकिन हुआ क्या? पांडवों के तो साथ भगवान स्वयं चल रहे थे, लेकिन हुआ क्या? लाक्षा भवन में आग लगी, 14 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाभारत युद्ध। इसलिए कब कहां क्या होना है हम सब केवल आकलन लगाते रह जाएंगे, लेकिन होगा वही जो ठाकुर जी ने सोच रखा होगा। इसलिए अपनी बहुत बुद्धि मत लगाइए, कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए, क्योंकि होना वही है जो ठाकुर जी चाहेंगे। तो भूतानाम अगति गति, ये जिन्हें पता है कि मानव का कहां कल्याण होना है, मानव की कहां दुर्गति होनी है, वो परमात्मा। भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो सब जानते हैं कौन किस भाव से आया है, कौन किस रूप में आया है, कौन किस गुण में आया है। विद्या और अविद्या का जिनको पूर्ण बोध है, ये 6 लक्षण जिनके अंदर हैं, उत्पत्ति और प्रलय का जिनको पता है, मानव की गति और दुर्गति का जिनको पता है, और विद्या और अविद्या का जिनको पता है, ये 6 भग जिनके पास हैं, उन्हें कहते हैं भगवान। ये संसार में किसी के पास नहीं हो सकते। संसार में कोई भी व्यक्ति इन 6 चीजों से युक्त नहीं हो सकता, ये केवल भगवान, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। वो भगवान इस रासलीला को कर रहे हैं, इसलिए इस पर संशय मत करना, इसमें ज्यादा सिर मत घुमाना, इसमें ज्यादा प्रश्न चिन्ह मत करना। ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? वो भगवान हैं, वो हमसे ज्यादा सोच विचार के कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इसलिए उस पर प्रश्न चिन्ह मत उठाओ। इसलिए रास का प्रसंग प्रारंभ होते ही पहला शब्द भगवान। दूसरी बात, रास का हमको अर्थ ही नहीं पता है। कल हमको कोई बोले महाराज जी हम गुजरात से आए हैं, कल बढ़िया से रास कराना। रास का अर्थ हम क्या लगाते हैं? नृत्य। रास का हम अर्थ क्या लगाते हैं? नाचना। ना, रास का अर्थ नाचना नहीं होता। मैं कथाओं में कहा करता हूं, रस और रास ये 2 शब्द हैं, केवल एक मात्रा की कमी है, रस और रास। मैं जगन्नाथ जी के पास जाता हूं, मैं पुरी जाता हूं, मैं महाप्रभु जी का दर्शन करता हूं, ये रस है।
लेकिन महाप्रभु जी चल के मेरे पास आ जाएं, वो रास है। कटक वालों के साथ में रास हुआ है। क्यों? जिन भेष का दर्शन करने के लिए लोग लंबी लंबी लाइन लगाते हैं, साल साल भर दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वो भेष महाप्रभु जी कटक में आके धारण कर रहे हैं। ये रास है। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु उड़ीसा पुरी से चल करके कटक आए और यहां पर नित्य नवीन संग, आज ठाकुर जी का सोना भेष, जो कि रथ यात्रा के विश्राम दिवस पर होता है, उस स्वर्ण भेष का दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगती, कितने लोग आतुर रहते हैं। हमारे लिए देखो ऐसे धारण कर लिया। ये रास है। रस और रास। आप जाओ उनके पास, वो रस, पर वो आ जाएं आपके पास, ये रास। अभी तक आप YouTube पे कथा सुनते थे, सोशल मीडिया पे कथा सुनते थे, वो था रस, पर आपके नगर में कथा आ गई, ये है रास। आपके नगर में ही उत्सव हो रहा है। आज तक राधा गोरी गोरी ऐसे ही सुनते थे, आज तक जगन्नाथ चकानैन फोन पे सुनते थे, लेकिन प्रत्यक्ष सामने जगन्नाथ जी के खड़े होकर के नृत्य करते हुए गा रहे हैं, जगन्नाथ चकानैन नीला चलवारे, ये रास है। सीधी सीधी बात, आप ठाकुर जी को प्राप्त करने की योजनाएं बनाओ, वो रस है, पर आपसे प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने की योजना बना लें, वो रास है। श्री माधव दास, नित्य मैं याद करता हूं उनको कथा में, बहुत अच्छा चरित्र है माधव दास जी का। एक बार माधव दास जी जगन्नाथ महाप्रभु के पास गए और जाकर के बोले, जय जय। बोले हाँ हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? वृंदावन। जगन्नाथ जी बोले हमको अकेला छोड़ के जाओगे? बोले अकेला थोड़ी छोड़ के, सुभद्रा जी हैं, बलभद्र जी हैं, सुदर्शन जी हैं, महालक्ष्मी मैया बैठी हैं, वही सब चारों तरफ देवी देवता बैठे हैं, ऊपर नील चक्र है और सारे हमारे उड़िया सब आपके सेवक भक्तजन हैं, सबके बीच छोड़ के जा रहे हैं आपको? ठाकुर जी बोले सब तो हैं, पर तुम तो नहीं रहोगे हमारे पास, वृंदावन जाओगे। और ये उस काल की बात है जब वृंदावन, पुरी से वृंदावन जाने में 6 महीने लगते थे। ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना ट्रेन है, कुछ भी नहीं था, जंगल पार करने पड़ते थे। महाप्रभु जी बोले हम यहां बैठे तो हैं तुम्हारे पास, मत जाओ वृंदावन। माधव दास जी बोले नहीं नहीं, एक बार तुम्हें वृंदावन दर्शन करके आऊंगा, आपकी लीला स्थली। तो जगन्नाथ जी बोले काम करो, मुझे भी संग ले चलो। यही तो है रास, कि मैं पुरी से दूर जाने की योजना बनाऊं तो महाप्रभु जी विचलित हो रहे हैं, तू क्यों जा रहा है मुझसे दूर, मेरे संग रहे, मेरे पास रहे, यही रास है। माधव दास जी बोले आपको भूख इतनी लगती है, एक तो आपका शरीर इतना बड़ा है, श्री मंदिर से गुंडीचा जाने में तो रथ बनाना पड़ता है, और वो रथ भी चलता है तो महाराज पूरी जमीन में ऐसे, अभी जाके देखें पूरी के क्या बोलते हैं उसको, बड़दंड, बड़दंड बोलते हैं, बड़ो दंड, बड़ो दंड हाँ, हर है तो शब्द बड़दंड ही, पर वह उड़िया प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे बड़ो दंड। मतलब बड़ा रास्ता। हाँ सब बड़ा है। हाँ मां जगन्नाथपुरी में सब बड़ा है। तो जब रथ निकलता है महाराज, वो बड़ा दंड में रथ के चक्कों के निशान बने रहते हैं। बोले गुंडीचा कितना दूर है? 1-1.5-2 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। इतनी दूर जाने में तो आपको 3 दिन लगते हैं। अब 3 दिन लगते हैं। बीच में बताते हैं कि पहले बीच में एक नदी भी थी, तो पहले 6 रथ बनते थे। 3 रथ ठाकुर जी को लेकर नदी के पास तक आते, फिर ठाकुर जी एक नौका में विराजते, फिर नौका से नदी पार करते, फिर नदी पार करके फिर दूसरे रथ खड़े होते, उनसे फिर गुंडीचा जाते। तब कितना दिन लगता होगा? यहां से गुंडीचा जाने में तो इतने दिन लगते हैं। आपको लेके वृंदावन जाऊंगा तो वृंदावन पहुंचते पहुंचते मेरे प्राण निकलने का समय आ जाएगा। आप विराजो जगन्नाथपुरी में, मैं अकेला जाऊंगा। तो महाप्रभु जी उदास हो गए। बोले माधव दास तुम चले जाओगे, हमारा मन नहीं लगेगा। बोले जय जय कछु, साल 1-1.5 साल की बात है, मैं आ जाऊंगा। माधव दास जी निकल पड़े
कहते हैं 3 दिन निकले। अब माधवदास जी को अभ्यास था 10-10 दिन कुछ नहीं खाते, 12-12 दिन कुछ नहीं खाते, चलते रहते। लेकिन 3 दिन व्यतीत हुए, थोड़ी दूर ही कहीं पहुंचे थे, माधवदास जी को इतनी जोर की भूख लगी, पास के गांव में दौड़ करके गए और एक दरवाजा खटखटाया, जल्दी खोलो, भूख लगी है, कुछ पाने को दो। माधवदास जी बोले इतनी भूख मुझे पहली बार लगी है जीवन में, क्यों लग रही है पता नहीं। एक बूढ़ी माता जी ने द्वार खोला, माधवदास जी बोले परिचय बाद में दूंगा, आपका परिचय बाद में लूंगा, भूख बहुत तेज लगी है, जो घर में रखा हो मुझे तुरंत दे दो। मैया बोली बाबा ने एक धैर्य करो, इतना क्या हाँ पर लाती हूं। कुछ रोटी सब्जी आदि दाल चावल भात लेकर के आई, पान। माधवदास जी तो तुरंत प्रणाम करके तुरंत पाने लगे, कोई आचमन नहीं किया, कुछ नहीं, सीधे पाने लगे। मैया बोली आराम से धीरे धीरे, और पूरा अकेला ही पा जाओगे? बगल में छोटा सा बालक बैठा है तुम्हारी थाली की ओर ऐसे देख रहा है, इसको नहीं खिलाओगे? माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मेरे साथ, अकेला हूं मैं। बोले अरे बगल में बैठा तो है। माधवदास जी बोले कहां है? वाह, उसको खिलाना ना पड़े इसलिए हमको कह रहे हो कि दिख नहीं रहा। बेचारा छोटा सा बालक, कितना प्यारा बालक, कौन सी निर्दयी मां है जिसने अपना बालक तुमको दे दिया, उसको खिलाते नहीं। माधवदास जी बोले मैया तेरे हाथ जोड़ू, कोई बालक नहीं है मेरे साथ। अरे बगल में बैठा है, मुझे दिखता है। 2-4 लोग बुलाए गांव के, ये बाबा अकेला बैठा? बोले नहीं नहीं, बगल में छोटा सा बालक बैठा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, थाली की ओर देख रहा है, जीभ से अपने होठ चाट रहा है। माधवदास जी बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहे? फिर सब गांव के लोग और वो मैया जब बोलने लगी, माधवदास जी ने तुरंत ओ समझ गए, जगन्नाथ जी संग चल रहे हो क्या? तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले जरूरी थोड़ी मैं स्थूल रूप में चलूं, मैं तो मन में बैठ के तुम्हारे साथ जा रहा हूं। ये रास है, ये रास है। ठाकुर जी के इस सामिप्य को, ठाकुर जी के इस प्रेम को, अपने भक्त के लिए भक्त वत्सलता को रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। अगर जो माधवदास जी के साथ लीला हुई ये आपके साथ हो जाए, क्या करोगे? पहला रोने लगोगे, दूसरा नाचने लगोगे। गोपियों को जब ठाकुर जी का अति सामिप्य प्राप्त हो गया, उस सामिप्य से प्रसन्न होकर गोपियां नृत्य करने लगी। इसलिए हम लोगों ने समझा कि रास का मतलब नृत्य होता है, पर नृत्य रास नहीं है। ठाकुर जी का आपके प्रति प्रेम समर्पण, इसको रास कहते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पद गाते हैं, मुझे रास आ गया है, तुम बड़े हमको रास आ गए हो। जैसे किसी को बोलते हैं ना, तुम हमको बड़े भा गए हो, तुम हमको बड़े अच्छे लग गए हो। ऐसे एक शब्द ये भी बोलते हैं कि तुम हमको बड़े रास आ गए हो। ठाकुर जी को जब हम रास आ जाते हैं, उसी स्थिति को रास कहते हैं। ठाकुर जी जब हमको रास आते हैं उसको रस कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जब हम रास आ जाएं उसको रास कहते हैं। तो रास का मतलब क्या है? आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से, आपके भाव से, आपके विचार से, आपके व्यवहार से, आपके नियम से, आपके साधन से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आपके पास आ जाएं, वो रास है। माधवदास जी ठाकुर जी से बोले जय जय, अब संगी ही चलोगे? बोले हाँ संगी ही चलूंगा। अब तो हर 3 दिन में भूख लगी आवे। तो माधवदास जी ऐसे बोले जय जय, थोड़ा तो नहीं सब्र करो। अरे ऐसे तो हम वृंदावन ही नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी भूख लगती है आपको। ठाकुर जी बोले मैं कहाँ करूं, मुझे तो भूख लगे। तो माधवदास जी ने कहीं से खूब सारे चने ले लिए, जैसे ही भूख लगती तो चने खाते। ठाकुर जी कहते अब चनांती मेरो पेट भरेगा? बोले हम भाई यही खाओ। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंचते यमुना जी में स्नान किया। माधवदास जी के चित्त में ठाकुर जी बैठे बैठे बात कर रहे हैं। बोले बड़ो आनंद आ रहा है, और बढ़िया आनंद करो, या यमुना जी में और मुंह को स्नान कराओ। श्री माधवदास जी अब अपनी सुध बुध भूल गए हैं, अपने चित्त में बैठे महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही वृंदावन का सुख दिला रहे हैं। स्नान करने के बाद ठाकुर जी फिर बोले भूख लग रही है, कछु पवाओ। बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। तो माधवदास जी गए, तो चने मिल रहे थे, बंदरों को चने खिलाते हैं हमारे वृंदावन में। तो चना चनौरी का भोग लेकर के
और माधव दास जी ने खूब प्रेम से पाया। माधव दास जी की खुराक 1 गुनी 2 गुनी नहीं बढ़ी है, 8 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि अष्टयाम भोजन करते हैं ना ठाकुर जी, 8 बार प्रसाद पाते हैं। जिन माधव दास जी का इतने से भात में पेट भर जाता था, अब वो इतना बड़ा पहाड़ बनाते हैं। क्यों? पूरी में तो खूब सब सामग्रियां समूह की आती हैं, वो पेट भर, और देखने वाले लोग आश्चर्यचकित रहते हैं, माधव दास जी इतना पालोगे आप? और अब तुमको क्या बताऊं, भीतर बैठ के कोई और पा रहा है। खूब सारे चना खा लिए माधव दास जी ने। उसी काल में वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी के प्राण प्यारे श्री बिहारी जी प्रकट हुए थे, वृंदावन बिहारी लाल। तो श्री माधव दास जी निधिवन में दर्शन करने गए बिहारी जी के। कपाट लगे थे, दर्शनार्थी बैठे थे। माधव दास जी जाके जैसे ही बैठे तो बिहारी जी का राजभोग आया था। तभी भीतर से स्वामी श्री हरदास जी बाहर दर्शनार्थियों के बीच में आए। भैया तुम में थे माधव दास कौन सो है? तो माधव दास जी बोले, मैं पहली बार वृंदावन आया, स्वामी श्री हरदास जी से कभी मिला नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले यहां पे आ बाबा। अरे ये हमारे महलन को ठाकुर है, ये लाड़ प्यार को ठाकुर, तेने कच्चे कच्चे चना खवाए करके या को गलो सुखाई दियो। माधव दास जी बोले आपको कैसे पता? बोले देख भीतर बिहारी जी अपना मुंह खोल के दिखा रहे हैं कि मेरा मुंह छिल गयो है, माधव दास ने इतने चना खवाए दिए मेरा मुंह सूख गयो है, मुंह को 56 भोग पवाओ। माधव दास जी के नेत्र सजल हो गए। मतलब आज की भाषा में बोलूं तो जैसे हमारी मोबाइल सिम जो होती है, जिस स्टेट में जाते हैं वहां का नेटवर्क पकड़ लेती है। तो जब तक उड़ीसा में थे चित्त में जगन्नाथ जी थे, वृंदावन जाते बिहारी जी आ गए, और वो चना जब खाए तो बिहारी जी का मुंह छिल गया मंदिर में, और मुंह खोल करके बिहारी जी स्वामी जी को दिखा रहे हैं मेरा मुंह छिल गयो। माधव दास ने सूखे चना खवाई दिए मुंह को। तब फिर सुंदर पेय बनाया, घी और दूध का मिश्रण करके बिहारी जी को पवाया, तब बिहारी जी को शांति मिली, आनंद हुआ। माधव दास जी बोले नाथ इतनी कृपा आप मुझ पर कर रहे हैं, दुनिया आपके सामने खड़े होकर के भोग लगाती है, आप नहीं पाते, आप मेरे चित्त में आके बैठ गए। मैं जो पाऊं वो भोग लगा लेते हो, मैं जो स्नान करूं वो आप आनंद करते हो, मैं जो पहनूं वैसा आपको सुख मिलता है। इसको रास कहते हैं। और ऐसे रास का अनुभव व्रजमंडल की असंख्य गोपियों को देने के लिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को व्यवस्थित किया। इसलिए इस रास के विषय पर संशय मत करना। स्त्री पुरुष का भाव रख करके यदि रास की कथा सुनोगे तो मन में दोष आएगा, मन में संशय आएगा। पर यदि भक्त और भक्त के प्राणनाथ प्यारे श्री परमात्मा का भाव रखोगे तो रास में डूब जाओगे और इच्छा होने लगेगी। अच्छा, भक्ति पथ, इस भक्ति पथ का गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, प्रारंभ क्या है और डेस्टिनेशन क्या है? प्रारंभ है रस और गंतव्य है रास। हम सब कथा इसलिए सुन रहे हैं, हम सब नाम जप इसलिए कर रहे हैं, हम महाप्रभु जी की एकादशी इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन वो रास हमारे साथ भी हो। ठाकुर जी इन लाखों में हमें प्रायोरिटी देके देखें, एक बार वो सुख हमको प्रदान करें। जैसा सुख भक्तिमती मीराबाई को दिया, जैसा सुख सूरदास जी को दिया, जैसा सुख सालबेग को दिया है। गजराज चिंता कला ठाई घोर जले न, गजराज चिंता कला ठाई घोर जले। अरे इस पर तो आपका कॉपीराइट है, ये तो आपका ही है। हम व्रज की भाषा में कुछ गाएं उस पर हमारा कॉपीराइट, पर उड़िया में कुछ गाएं तो आपका है ना। सालबेग गा रहे हैं। और एक बात बोलूं, गीत गोविंद पर भी आपका कॉपीराइट है। क्यों? जयदेव महाप्रभु की जन्मस्थली यहीं पास में ही है। मैं गया नहीं, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जाने का प्रयास करूंगा। गजराज चिंता कला
थाई घोरे जनेन गजराज। वाह, सबकी नजर उतार ले भैया, क्या बढ़िया गा रहे हो आप लोग। चक्र पेशी नक्र नासी उधरी लयापन अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकु कर इस पूरे गीत की जो सबसे प्रिय पंक्ति है ना, वो अंत में जो साल्वेग का समर्पण है, वो छुपा नहीं रहा है, वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त नहीं बता रहा है, वो स्पष्ट कह देता है, कहे साल्वेग जाति रे मुझवन, कहे साल्वेग श्रीरंगा चरण तल करु अच्छियापन आहे नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकु। अरे साल्वेग के साथ तो आज तक रास हो रहा है ठाकुर जी का। कैसे? लाखों की करोड़ों की तादाद में वैष्णव पहुंचते हैं रथ यात्रा में, लेकिन उन लाखों को भूल करके आज भी साल्वेग की समाधि पर इतना बड़ा नंदी घोष रथ रुक जाता है। महाप्रभु जी रुक जाते और अपने उस साल्वेग भक्त की ओर देखते हैं। सारे पंडा पुजारी महाप्रभु जी के पास बैठ करके गाते हैं, आहे नीरा सैना प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकु कर। ये रास है कि रास में भूमिका निभाने वाली दूसरी गोपी साल्वेग। साल्वेग गोपी है। अरे भक्त जो बन जाता है वो गोपी ही है, वो शरीर से नहीं है आज। लेकिन महाप्रभु जी आज भी अपना रथ रोकते हैं और साल्वेग के लिए जो ये प्रायोरिटी साल्वेग को देते हैं, लाखों को भूल करके रथ रोकते हैं, साल्वेग को अपना भोग भिजवाते हैं, साल्वेग की स्तुति का गान करके महाप्रभु जी ऐसे झूमते हैं। वो एक क्लिप है आज भी यूट्यूब पर, ऐसे महाप्रभु जी को सारे पंडा पुजारी लिए खड़े हैं और ऐसे झूम रहे हैं महाप्रभु जी को और ये स्तुति गा रहे हैं। मैं आज भी वो वीडियो देखता हूं, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे इतना बड़ा प्रेमी, किसी का प्रेम 10 वर्ष चलता है, किसी का 15 वर्ष। इस संसार कलिकाल में ज्यादा से ज्यादा 25-30 साल कोई प्रिय लग सकता है। साल्वेग को पृथ्वी पर आए 1000 साल से ज्यादा हो गया, आज तक महाप्रभु जी प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेमी कौन होगा? ये रास है और इस रास की प्राप्ति के लिए ही ये कथा है। हमारे गुण से, हमारे भाव से, हमारे व्यवहार से, हमारे प्रेम से वो रीझ जाए और उस रास का अनुभव हमको करा दे। गणपति भट्ट, उसको गणेश जी का दर्शन करना है, जगन्नाथ जी नहीं देखने, उसके लिए आज तक ठाकुर जी गणपति वेश धारण करते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन गज भेष धारण करते हैं कि उसको सुख मिलेगा तो मैं ये भेष धारण करता हूं। कितने प्रेमी। और ये ठाकुर जी का जो हमारा प्रेम प्रस्तुतिकरण रस है, ठाकुर जी का हमारे प्रति प्रेम प्रस्तुतिकरण, यही रास है।
बस हम सुन करके राजी हो जाते हैं कि उनको प्रेम दिया, इनको प्रेम दिया, इनसे। हमारे साथ कब होगा? होगा, ये विश्वास रखो, होगा, जरूर होगा। पूज्य पिताजी गुरुदेव बैठे हैं, इनको आहे नील शैल बहुत प्रिय है। इतना प्रिय है, जब गाते हैं सब वैष्णव मिलकर के, अभी भी खूब भावुक हो जाते हैं सुन करके। और हमारे पूज्य मुरारी बापू कहते हैं, कथा में ठाकुर जी की चर्चा में यदि नेत्र सजल हो जाएं तो समझो ठाकुर जी आपको छू रहे हैं, ठाकुर जी आपका स्पर्श कर रहे हैं। रावण रे भाई विभीषण काला शरण, रावण रे भाई विभीषण काला शरण, रावण रे भाई विभीषण काला शरण, रावण। आप सब कोरस करो हमारा। शरण संभाली ताकू लंका कल राजन, शरण संभाली लंका कल राजन, आहे नीला शैला प्रबल प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो स्पष्ट हुआ रास किसको कहते हैं। ये व्रज की गोपियां, कोई श्रुति सिद्धा है, कोई स्मृति सिद्धा है। प्रभु श्री राम के रूप में जब भगवान कृष्ण आए थे, तब दंडक वन के वे सब संत जो राम जी को देख के मोहित हो गए, वही गोपी बन के आए हैं व्रजमंडल में। जब वही नृसिंह बन करके आए, तब जितनी भी सिंहनियां थीं जो मोहित हो गई थी नृसिंह भगवान को देख के, वही सब सिंहनियां गोपी बन के आए हैं। जब ये वराह बन के आए, एक बात कहें, जयदेव महाप्रभु की दशावतार स्तुति भी रोज गाया कीजिए। उसमें दशों अवतारों का वर्णन जयदेव महाप्रभु करते हैं। उन दशों अवतारों को जिन जिन्होंने देखा और देख करके जो जो मोहित हुआ, केवल स्त्रियां नहीं, आबाल वृद्ध वनिता, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, ठाकुर जी जब जब प्रकट हुए और उनके उस रूप को देख के जो मोहित हुआ, उसको ठाकुर जी ने वरदान दिया कि द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, तुम गोपी बन के आना, रास करूंगा तुम्हारे साथ। सब गोपी बन के आए। तो इसलिए ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं हैं, किसी घर की कोई लड़कियां नहीं हैं, ये सब युगों युगों से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की, वही सब गोपियां हैं। आज ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित होते ही वन में जाकर के अपनी पावन वेणु को अधर पर धारण करके ठाकुर जी ने जैसे ही उसका नाद करना प्रारंभ किया, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणु में नाद करना प्रारंभ किया,
तो जो कृष्ण प्रेम में हैं उनको और जो कृष्ण प्रेम में नहीं है सबको अलग अलग सुनाई दे रहा है। जो सामान्य है, जो कृष्ण को केवल नंद का लाला मानते हैं, उनको लग रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है। लेकिन कृष्ण प्रेम में जितनी गोपियां थी जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही, युगों से प्रतीक्षा, जन्मों से प्रतीक्षा, उन सबको स्वर नहीं है, शब्द सुनाई दे रहा है। कान में जाकर के वो वेणु की ध्वनि कहती, चल गोपी, मिलवे को समय आयो है, जल्दी चल। जैसे कथा होती है, हजारों लोग बैठे हैं, पर कई लोगों को लगता है कि व्यास जी केवल मंच पर बैठ के 3 घंटा टाइम पास करते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये शब्दों का वाचन करते हैं, कई लोगों को लगता है ये लटके झटके बोलते हैं। पर यहां बैठे कई लोग, उन्हें ये नहीं पता होता कि हजारों बैठे, उनको लगता है ये कथा मेरे लिए हो रही है, ये बात मुझे बताई जा रही है, ये मुझे सुनाई जा रही है। और वो सुनकर के व्याकुल हो जाता है, दौड़ पड़ता है वृंदावन या पुरी की ओर। वही गोपी है, उसके लिए कथा वेणु का रूप धारण कर लेती है। सब अलग अलग भावना से सुन रहे हैं कथा को। कोई केवल समय पूरा करने के लिए सुन रहा है, कोई कथा के बाद मिलने वाले प्रसाद के लोभ में सुन रहा है, कोई किसी भजन के लोभ में, कीर्तन के लोभ में सुन रहा है, और कोई केवल इसलिए कि मेरे भीतर जो प्रेम है उस प्रेम को कोई और स्फुटित कर दे अपनी वाणी से, इसलिए सुन रहा है। ये जगन्नाथ मुझे और प्रिय हो जाएं, कोई इसलिए सुन रहा है। और कथा सुनकर के जो रह नहीं पाता, जो बेचैन हो जाता है महाप्रभु जी के दर्शन के लिए, वही गोपी है। उसके लिए कथा ही वेणु है। सबके लिए अलग अलग है। तो जैसे ही कानों में ध्वनि पड़ी तो सब बोले कन्हैया वंशी बजा रहे है। लेकिन युगों से प्रतीक्षा कर रही गोपियां बोली श्री कृष्ण बुला रहे हैं, अब मिलने की बेला आई है। और दौड़ पड़ी गोपियां, यत्र तत्र कार्यों में लगी थी, यत्र तत्र कार्यों को उसी क्षण छोड़ करके भागती हैं। कार्यों का वर्णन किया गया है। इन कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति कार्य को अधूरा छोड़ के भाग ही नहीं सकता। क्या क्या कार्य कर रही हैं? तो एक बताया, दूध काट रही है, और काटते काटते, अब दूध काटने में कितनी तत्पर है, तभी वेणु की ध्वनि आई, तुरंत भागी छोड़ के, हाथ भी नहीं धोए। अरे दूध का जो पात्र रखा था उसको संभाला भी नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी, बस अवसर ढूंढ रही थी। आप कहोगे ये बड़ी बात नहीं, और कुछ बताओ। पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा सुनो, दाल में थोड़ा रामरस नमक कम है, नमक लेके आना। नमक लेने गई, तुरंत वेणु की ध्वनि कान में आई तो लगी भागूं, जल्दी दौड़ूं, कन्हैया बुला रहे हैं। तो नमक की जगह शक्कर लेकर के भागी, दाल में डाल करके भागी है वहां से। आप कहोगे और कुछ बताओ। तब कहते हैं स्नान कर रही थी एक गोपी, और स्नान करके वस्त्र पहनने की स्थिति में थी, उसी समय कानों में वेणु की ध्वनि पड़ी। तो जहां जो वस्त्र जैसे पहनना चाहिए वैसे ना पहन के अस्त व्यस्त वस्त्र पहन के दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने के लिए। आंजलोचने, चौथी गोपी क्या बोले? आंख में काजल लगा रही है। एक आंख में काजल लगा था, तभी वेणु की ध्वनि आई तो एक में ही लगे में ही भागी है ठाकुर जी से मिलने। किसी और ने कहा अरे दूसरी आंख तेरी छोटी लग रही है, एक आंख बड़ी लग रही है, इसको ठीक तो कर। दौड़ करके वापस गई, बोले अब इसमें काजल लगाऊंगी, समय लगेगा, ध्यान लग नहीं रहा, हाथ कांप रहे हैं, कन्हैया बुला रहे हैं। काजल हाथ में लिया, पूरे मुंह पे ही लगा लिया। अब एक में काजल एक में नहीं, ऐसा पता नहीं चलेगा, पूरे मुख पे ही काजल है। दौड़ी। दूसरी गोपी बोली अरे राम, कहां बन के आई है, ये कहां कर लियो तेने? कन्हैया रूप नाए देखे, अगर रूप देखना होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई। कन्हैया ने अपनी आंखन पे हाथ धर लियो, वो रूप नाए देखे, वो तो भाव देखे, वो तो मन देखे। अब देर मत कर, चल जल्दी। काजल लगा के दौड़ी। कोई अपने बालक को सुला रही थी, कितना कितना आवश्यक कार्य होता है बालक को सुलाना, लेकिन उस स्थिति में कान में ध्वनि पड़ी, बालक को उसी वैसी स्थिति में छोड़ के भागी है।